हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज चल रही है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं और आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसमें आप हमारे साथ होंगे। चलिए, तो बिना समय वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्ट्रेन टेंसर क्या होता है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस टेंसर पढ़ा था। स्ट्रेस टेंसर किसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि भैया कोई मैट्रिक्स होती है 3x3 की या 2x2 की, 3D के लिए या 2D के लिए, तो उसमें हम मैट्रिक्स डिफाइन करते थे। वैसे ही स्ट्रेन टेंसर भी है कि भैया स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो, जैसे अगर हमने क्या किया कि कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पे हमने कोई लोड दिया, तो एज वी नो कि कंपोनेंट पे अगर हम लोड लगा रहे हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है, और डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ जो होता है दैट इज व्हाट, स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेन होता है। अब देखो, अगर हमने एक्सियल लोड दिया तो एक्सियल स्ट्रेन आएगा। मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझने के टर्म्स में कि जैसे हमने लोड दिया तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। जैसे सपोज सिग्मा एक्स लोड दिया हमने एक्स डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जो एक्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया, दैट स्ट्रेन इज व्हाट, एप्सिलॉन एक्स। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट कर दें तो एप्सिलॉन एक्स हो गया। अगर हमने क्या किया कि भैया शेयर लोड लगाया, शेयर स्ट्रेसेस डेवलप किए, तो शेयर स्ट्रेसेस ड्यू टू शेयर स्ट्रेसेस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन क्या होगा। अरे यार देखो, जैसे ये है सपोज एक कोई कंपोनेंट इस तरह का, हमने लोड P लगाया, तो ये क्या होने वाला है, ये कुछ ऐसा हो गया सपोज अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग लाइक, ये है स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन आया, दैट इज कितना हुआ, ये जो है ऐसे हो गया, तो दिस इज व्हाट, शियर स्ट्रेन। क्लियर? तो इसको ही हम ये कुछ होता है, आगे पता चलेगा, गामा वामा कुछ होता है। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रेन, ये स्ट्रेन आ गया इतना। अब देखो, जैसे जब शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट जहां पे था इसमें स्ट्रेस टेंसर में, जहां पे शियर स्ट्रेसेस के कंपोनेंट थे, वहां पे हम स्ट्रेन का कंपोनेंट डालने, जहां पे एक्सियल स्ट्रेसेस के कंपोनेंट थे वहां पे हम एक्सियल स्ट्रेन का कंपोनेंट डाल दें। मतलब सिग्मा को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें और टाउ को गामा से रिप्लेस कर दें। तो देखो, एक बात जान लो, कभी भी अगर हमको शियर स्ट्रेस मतलब स्टेट ऑफ स्ट्रेस टेंसर से स्ट्रेन टेंसर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन रख देंगे और टाउ की जगह गामा बाई 2 रख देंगे। ये याद कर लेना, इसमें कोई बहुत ज्यादा मंथन नहीं करने की जरूरत है। आगे से जो भी फॉर्मूले आएंगे याद रखो, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एप्सिलॉन हमको निकालना होगा, स्ट्रेन निकालना होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना होगा। अभी आप लोगों ने ऑल्दो नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स होंगे जो हो सकता है पढ़ चुके हो। तो वहां पे हम केवल क्या करेंगे, स्ट्रेस निकाल, जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस के फॉर्मूले की जगह हम बस स्ट्रेन की वैल्यूज रख देंगे, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन रख देंगे और टाउ की जगह गामा बाई 2 रख देंगे। हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला जो है बन करके तैयार हो जाएगा। सेम ईयर क्या किया हमने, सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलॉन एक्स रखा, टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई 2 रखा और एक्स जेड की जगह गामा एक्स जेड वाई 2 रखा। यहाँ पे हमने क्या किया, टाउ वाई एक्स की जगह गामा वाई एक्स वाई 2, सिग्मा वाई की जगह एप्सिलॉन वाई और टाउ वाई जेड की जगह गामा वाई जेड वाई 2। बाकी देख लो, जेड एक्स की जगह गामा जेड एक्स, गामा जेड वाई, एप्सिलॉन जेड। तो ये जो है, ये हमारा स्ट्रेन टेंसर जो है बन करके तैयार हो गया। 3D स्ट्रेन टेंसर, 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन। क्लियर? 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन, एप्सिलॉन 3D। हाँ, तो ये एक बात हो गई। तो हमेशा याद क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, ये सिग्मा की जगह एप्सिलॉन और टाउ की जगह गामा बाई 2। क्लियर? अब देखो, अगर मैं बात करूं कि भैया ये तो 3D का हो गया, स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट अ पॉइंट इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये बात हो गई। अगर हम कहें भैया ये जो है डिफाइन करो 2D के लिए, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, वो तो चलो ठीक है, हो गया एप्सिलॉन 2D, एप्सिलॉन एक्स गामा एक्स वाई बाई 2, ये गामा वाई एक्स बाई 2 एप्सिलॉन वाई। देखिए, एक बात जान लीजिए सभी लोग
कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। मतलब जिन ब्लॉक पे बिल्डिंग बन करके आएगी, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो आधार है वो यहाँ पर टिकी हुई है। यकीन मानिएगा, जब आप मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ लेंगे, तभी उसी स्थिति में आप मशीन डिज़ाइन पढ़ पाएंगे। जब आप ये सारी चीजें जानते होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ मोहर सर्किल्स प्रॉब्लम। तभी आप प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन की प्रॉब्लम कर पाएंगे। मैं बार बार बताता हूं, तो कुछ भी जो है वो छोड़ना नहीं है, अपने लोगों को साथ साथ करते रहना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेन का एक टॉपिक है, बेसिक स्ट्रेन टेंसर, वो खत्म होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे, वो लेकर के आएंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स के जो टाइप होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। क्लियर? तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।